बुंदेलखंड के प्रख्यात संत श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उपस्थिति में रविवार को छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया द्वारा लिए गए 2 संकल्पों का शुभारंभ हुआ। श्री शास्त्री ने किशोर सागर स्थित आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया की निजी जमीन पर गरीबों को सिर्फ 1 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाली चाचा की रसोई का भूमि पूजन किया। वहीं दूसरी तरफ सागर रोड स्थित खेलग्राम में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने के लिए श्री बागेश्वर धाम वृक्ष बैंक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 8 पंचायतों और छतरपुर शहर में कुल 9 बागेश्वर बगिया निर्माण के लिए भी लोगों ने संकल्प लिए। सर्वप्रथम दोपहर 3 बजे किशोर सागर पर खेलग्राम परिवार की ओर से नीतीश चतुर्वेदी और निखिल चतुर्वेदी के द्वारा मंत्रोच्चार के बीच बागेश्वर महाराज द्वारा चाचा की रसोई का भूमि पूजन कराया गया। इस अवसर पर बागेश्वर महाराज ने कहा कि छतरपुर में ये एक ऐसा अनूठा कार्य प्रारंभ होने जा रहा है जो कि संभवतः संपूर्ण मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा। शासन, प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं मिलकर गरीबों को भोजन उपलब्ध कराती हैं, लेकिन छतरपुर में सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा 1 रुपए में स्वादिष्ट और सुव्यवस्थित तरीके से लोगों को भोजन उपलब्ध कराना परमात्मा की सेवा करने जैसा कार्य है। उन्होंने इस कार्य के लिए अपना आशीर्वाद दिया। इस रसोई का निर्माण आज से प्रारंभ हो जाएगा। 15 अक्टूबर से विधायक आलोक चतुर्वेदी के जन्म दिवस से यह रसोई लोगों की सेवा में प्रारंभ हो जाएगी। ये भूमि पूजन दद्दा जी की प्रेरणा से, महाराज जी की कृपा से हमने यहाँ पर 1 रुपये में निःशुल्क के आधार पर एक रसोई खोली है, जिसमें हमारी विधानसभा का, छतरपुर ज़िले का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। एक इस उद्देश्य से ये खोला है कि हर साल जिस प्रकार से जन्मदिन बनते हैं, सब कुछ होता है, हम लोगों का फिजूल खर्ची बंद करके उस खर्च का सदुपयोग करने का ये एक प्रयास है कि इस प्रकार से अगर हम साल भर गरीबों को भोजन करा पाएँ और उनकी, जैसे हम लोग पानी की सुविधा करते हैं, जैसे ऑक्सीजन बैंक की अभी करी, अब ये भोजन से संबंधित है, तो लोगों के लिए हम जितना जन कल्याण के काम कर पाएँ उस पैसे से वह करने का एक प्रयास है, जिसमें आप सबके सहयोग से सफल होने की उम्मीद है। किशोर सागर पर आयोजित कार्यक्रम के उपरांत खेलग्राम सागर रोड पर वृक्ष बैंक का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बागेश्वर महाराज ने कन्याओं के माध्यम से रिबन काटकर और पौधे रोपित करते हुए विधि विधान से इस वृक्ष बैंक का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने अपने गुरु दद्दा जी और बागेश्वर महाराज की प्रेरणा से उक्त दोनों कार्यों को आरंभ किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हम सभी ने स्वास्थ्य संबंधी भारी दिक्कतों को झेला है और ऐसे दुखद अनुभव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमें प्रकृति की सेवा और शुद्धि करना होगी। उन्होंने कहा कि बागेश्वर महाराज के द्वारा लिए गए 11.25 लाख पौधों के रोपण के संकल्प में ये उनकी आहुति है। उन्होंने कहा कि छतरपुर के लोगों को खेलग्राम से निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जो संकल्प लिया है 11.25 लाख वृक्षों के रोपण का, उसमें एक छोटी सी सहभागिता खेलग्राम परिवार ने भी की है। मैंने यहाँ खेलग्राम में वृक्षों का संकलन किया है, जिसमें लगभग उन सभी प्रजातियों को भी शामिल किया है जो फलदार वृक्ष भी हैं, और जितने भी वृक्ष यहाँ लोगों को आज आवश्यकता है और महाराज जी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए जो हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं, उस क्रम में आज यहाँ श्री बागेश्वर महाराज वृक्ष बैंक का शुभारंभ किया गया है। चाचा की रसोई के नाम से यहाँ आज अन्नपूर्णा का जो शुभारंभ हुआ है, चाचा की रसोई का जो भूमिका, मतलब जो भाव है, वो मेरा नहीं है, वो मेरे बच्चों का है। और उन्होंने, उनके दिमाग में ये बात आई कि हमें आगे, अब जन्मदिन हम लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो चाचा की रसोई संचालित करें, जिससे कि उन सब लोगों तक पेट में भोजन पहुंच सके जिनके पास भोजन करने की भी उन्हें परेशानी पड़ती है। और परम पूज्य दद्दा जी ने हमेशा एक ही बात हमें सिखाई है कि सबसे बड़ी पूजा पेट पूजा होती है। इस अवसर पर बागेश्वर महाराज ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को एक सुखद भविष्य मिले, इसके लिए हमें प्रकृति की सेवा और शुद्धि करनी होगी। बच्चे अपनी पीठ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर लाद कर न घूमें, इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है।
कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बुंदेली में सूत्र वाक्य दिया कि संकल्प हमाओ, पेड़ तुम लगाओ, खेल ग्राम से ले जाओ। बागेश्वर बालाजी की दया से और चाचा ने जो अनोखा कार्य किया है उसके भूमि पूजन में यह दास यहाँ पर आया हुआ था। चाचा की रसोई का आज भूमि पूजन है और छतरपुर ज़िले में एक ऐसा स्थान पर एक ऐसा अनोखा कार्य प्रारंभ हो रहा है कि 1 रुपये में भरपेट प्रसाद प्राप्त होगा, भोजन प्राप्त होगा। ज़रूरतमंदों को जो यहाँ पर आएंगे सबके पेट के भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही। अद्भुत और अनोखा कार्य, यही कहेंगे। हमारी हृदय की प्रसन्नता अद्भुत है और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा कार्य अभी तक अपने ज़िले में प्रारंभ नहीं हुआ। 1 रुपये का सीधा सा अर्थ है निःशुल्क, पर सगुन के तौर पर कि आपका भी सहयोग हो सके अन्नपूर्णा में, आप भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सको, तो इसलिए 1 रुपये का सगुन लिया जाएगा। उसका आज भूमि पूजन था, इसलिए यह दास भूमि पूजन करने आए थे। विधायक आलोक चतुर्वेदी के पहल पर बागेश्वर महाराज की मंशा के अनुरूप 7 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपने यहाँ बागेश्वर बगिया के निर्माण का संकल्प लिया। मंच से सियाराम रावत ढड़ारी, माधव मिश्रा खोंप, लखन पटेल मोराहा, बबलू राजा देरी, राम प्रताप सिंह बसाटा, रामचरण यादव बरकोहा, चंद्रशेखर तिवारी धमोरा और संकट मोचन मंदिर के लिए राजेंद्र अग्रवाल को पौधे भेंट कर बागेश्वर बगिया के निर्माण का संकल्प दिलाया। खेलग्राम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छतरपुर के जाने माने गायक खनिज देव सिंह चौहान की आवाज में श्री बागेश्वर धाम की महिमा पर आधारित एक भजन को विमोचित किया गया। खबर मोरी लय रहियो बागेश्वर गढ़ा के हनुमान शीर्षक वाले इस भजन को खनिज देव चौहान ने लिखा और गाया है, जबकि संगीत बबलू मैथ्यू जबलपुर के द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के दौरान भजन की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस नेता प्रभात अग्रवाल ने किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष लखन पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, शिवानी चौरसिया, स्मिता खरे सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। परम पूज्य गुरुदेव श्री किशोरदास जी महाराज, श्री राम वृंदावन, परम पूज्य गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की कृपा से, श्री बागेश्वर धाम महाराज की कृपा से और पिता तुल्य आदरणीय पज्जन चाचा जी की सहयोग से, उनके प्रोत्साहन से ये गाना आप सभी तक पहुंच पाया है। और विगत दिनों यहाँ आयोजित हुई थी भागवत महाराज श्री जी द्वारा, उसमें मैंने ये 2 पंक्ति में भजन प्रस्तुत किया था। उसके बाद ये भजन सारी छतरपुर की जनता को अच्छा लगा और सबका आशीर्वाद, सत्कार, प्रेम मिला, महाराज श्री का आशीर्वाद मिला और पज्जन चाचा जी को भी बहुत ही बेहद पसंद आया ये गीत और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करते हुए कहा कि बेटा ये गीत बहुत ही अच्छा है और धाम के ऊपर बहुत ही सुंदर भजन है, इसको जाकर रिकॉर्ड कराओ और महाराज श्री को भेंट करेंगे इस गाने को। और उसके बाद फिर 4 अंतरे और इसके बने और हमने महाराज श्री की कृपा के गुणगान इस भजन में किए हैं।